वह समाज जिसको रानी दुर्गावती जी ने इस लायक खड़े किया, हम सरकार अपना बनाने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना शासक बनाने में काम नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों पे चिंतन करना पड़ेगा आप लोगों को। आज हम लोगों ने क्या किया, रानी दुर्गावती जी ने क्या किया, इस समाज की मान और सम्मान को बचाने के लिए उनने अपने छाती पे खुद तीर कमान के लिया। लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था इस समय पे वर्तमान में जिस तरह व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल तो नहीं, बिल्कुल प्रतिकूल चल रही है। हमारे समाज की एकता का विघटन चल रहा है साथियों। उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। क्या हमारे महापुरुषों ने, इसीलिए राजा रघुनाथ साय ने, इसीलिए रविशंकर साय ने और तोपों से अपनी आपकी जान की कुर्बानी दे दिया था साथियों। क्या हमारे बिरसा मुंडा जी ने इसी समय के लिए उनने अपने 23 साल की उम्र पे अपने फांसी पे लटक गए थे साथियों। क्या बाबा साहब ने इसी समय के लिए अपने 4 बच्चों को खोया था साथियों। लेकिन निश्चित रूप से आज हमको सोचना और विचार करना पड़ेगा साथियों। हमें इस देश के लिए हमारे क्या नहीं है, इस देश में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पे एकता नहीं है। जब भी हम बात करें SC ST और OBC की एकता की बात करें, हमारे पास सारे संसाधन हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उनको अचूक जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं साथियों। हमारे कर बलैया आपने करो न पराई आस, तोड़े ढिग नदिया बहे तुम काहे मरत प्यास साथियों। क्या नहीं है हमारे पास बाबा साहब जैसे ने वोट का अधिकार दिया है। जिस दिन अब अगर हम वोट की चोट देना इन लोगों को सीख लेंगे, हमारे समाज में उसी दिन परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा साथियों। हम निश्चित रूप से अपना काम करें, अपना शासक बनाने का काम करें। क्या नहीं हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची की व्यवस्था करके गए बाबा साहब, जयपाल सिंह मुंडा जी ने व्यवस्था करके गए, लेकिन आज हम उसको भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने बड़े और SC ST 33% होने के बावजूद भी हम अपना शासक नहीं बना पा रहे हैं। हमें इस नीतियों की तरफ काम करना पड़ेगा, इस तरफ हमें सोचना पड़ेगा। शासक बनने के लिए हमको सोचना पड़ेगा साथियों। हमको संस्कृति को तो बचाना ही बचाना है, हमको संस्कृति की ओर लेके तो चलना है। दूसरे तरफ हमें यह भी देखना है कि हमें शासक भी बनने का काम करना है साथियों। हम जब तक वास्तव पे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अच्छा शासक बनने का काम नहीं करेंगे, जब तक साथियों हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। ये कटु सत्य है। आप लोग इस बात को मानने के लिए आप लोग सोचिए, विचार करिए। यह जो समय मिला है बहुत विषम परिस्थितियों को मिला है, हमारे महापुरुषों के वो संघर्षों के बदौलत मिला है, उनके बहुत कठिन परिश्रम के बदौलत मिला है, लेकिन हम उसका पूरी तरह से उपयोग करने में अभी बहुत कम है। क्योंकि शासक बनने के लिए कम से कम 33 से 40% वोटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या हम सिर्फ SC ST लोग भी इकट्ठे यदि होते हैं तो हम जाके 33% होते हैं साथियों। अगर हमें OBC को साथ में लेना है और लेकर के हमको सामाजिक एकता बना करके और हमको अपना शासक बनाना है, क्योंकि बाबा साहब ने कह दिया था जाके जाइए और अपने घर पे लिख दीजिए मैं इस देश का शासक हूं। हमें इस दिशा की ओर काम करना पड़ेगा साथियों। इन सब बातों के लिए है और हमें सामाजिक शिक्षा बहुत सारी चीजों के लिए हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा साथियों। कमजोर बनने का समय नहीं है, कमजोर बनने की जरूरत नहीं है। यदि अगर क्योंकि आदमी कमजोर बनता है तो कहते हैं मछली फंसाई गई कांटों में, मछली फंसाई गई कांटों में, भुजंग कभी न फंसाए गए, बकरे ही चढ़े बलवेदी में, सिंह कभी न चढ़ाए गए, टेढ़े तरुवन में रहे, सीधे पैर चलाए गए, निबल को सताती रही दुनिया, सबल कभी न सताए गए, कभी सबल कभी न सताए गए। हमको क्या बनना है? सबल बनना है, मजबूत बनना है। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है साथियों। हमारे पास दिया गया बाबा साहब का, जयपाल सिंह मुंडा जी का संविधान है हमारे पास साथियों। हम जब इस दिशा पे काम करेंगे तो ये सब बातें हैं। आप लोगों से काफी देर से आप लोग आए हैं, पिछले साल भी हम आए थे, तो आप हमारे बीच में मुलाकात होती रहेगी। और आदिवासी के साथ धोखा होता रहा है, इसलिए हमें समझना चाहिए और अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना चाहिए, अपने
इतिहास को पढ़ेंगे तो अपना इतिहास, अपना गौरव, अपना सम्मान जानेंगे। साथियों, हमारी जो आदिवासी की मूल लड़ाई है, जल जंगल जमीन, यदि आदिवासी के पास जल जंगल जमीन बचेगा तो वह बचेगा, क्योंकि जल जंगल जमीन यदि आदिवासी के पास नहीं रहेगा तो वह रोड पे आएगा और मजदूरी करेगा। इसके अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे पढ़ लिख गए हैं, लेकिन वे रीढ़ विहीन, घुटना टेक और पेट पालक हैं, जिन्होंने कभी समाज को नहीं ध्यान दिया है। अरे पैसा तो सबको ही दे देता है, पैसा दे करके घर में बैठना यह समाज सेवा नहीं है। आपको पैसा भी देना पड़ेगा, शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, समाज को राय और समाज को मार्गदर्शन देना पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है। समाज से पढ़ लिख करके आप समाज के आरक्षण पा करके आप नौकरी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि तो 5 साल के लिए आता है, लेकिन वो जो करता है तो वह अपने हिसाब से ठीक करता है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग जब जॉब करते हैं तो 60 साल के लिए, 62 साल के लिए आते हैं। यह हमारा पहला कर्तव्य है कि अपने समाज को पढ़े लिखे होने के नाते उसका मार्गदर्शन करें, उसका सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन करें। क्योंकि समाज में समर्थक तो बहुत हैं, समर्थक से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। समर्थक से हमें उन्हें प्रचारक बनाना है, प्रचारक बना करके उसमें विचारक पैदा करना है। जब विचारक पैदा करेंगे तो वो समाज की लड़ाई लड़ेगा, समाज के लिए आगे आएगा। क्योंकि यदि हम समाज में प्रचारक और विचारक पैदा नहीं करेंगे तो शासन और सत्ता हम कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रचारक दृढ़ संकल्पी होता है, समाज को उठाने के लिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है।